इसलिए इस घमंड में ना रहो। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। ये जमाना सदा किसका रहा? इस जमाने में धर्मराज युधिष्ठिर आए और गए, रावण आया और कौन बचा है, कौन रहा है? इसलिए साहब मुझे अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। अब ये नया साल है, इस नए साल से नया संकल्प लो कि हम कुछ भी हो जाए, हम कितने भी व्यस्त रहें, खूब काम करो, खूब पैसे कमाओ, परंतु आप अपने को धोखा ना दो, अपने को समय दो। आधा घंटा आप अपना आंख बंद करके केवल कृष्ण का चिंतन करेंगे, भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करेंगे। 1 घंटा, आधा घंटा केवल नाम श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। यही जो तुम जपोगे, बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, यही तुम्हारी संपत्ति है। 1 बार बोला तो 1 रुपया, 2 बार बोला तो 100 बार बोला तो यही। अच्छा ये बताओ, ये पैसे अमेरिका में चलेंगे क्या? क्या चलता है? हाँ, जब भारत का पैसा अमेरिका में नहीं चलता तो यहां का पैसा वहां ईश्वर के देश में चलेगा। जब आदमी मर गया तो कहां चला गया? दूसरे देश चला गया, ईश्वर के देश चला गया। चला गया? बोलो हाँ। तो जब ये वाला पैसा अमेरिका नहीं चलता, ईश्वर के घर चलेगा? वहां ना राम नाम का डॉलर, राम नाम का पैसा चलता है। भैया तुमने कितने नाम जपे, उस हिसाब की करेंसी वहां मिलेगी आपको, वही तुम्हारा पैसा होगा। इसलिए तो मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। कौन सा धन पायो? हाँ, तुम बुद्धू ना बनो, तुम भी पालो राम रतन धन, तुम भी जप लो राम राम, सीताराम, श्रीमन नारायण, वरना तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे। पैसे सारे। मीरा जी ने खूब नाम कमाया, नाम लेके चली गई। देखो उनका आनंद देखो, भगवान के धाम में चली गई मीरा। कहीं तुम्हारा पतन ना हो जाए, तुम्हारी दुर्गति ना हो जाए। इसलिए पत्नी को समय दो, बच्चों को समय दो, लेकिन सबसे ज्यादा समय भगवान को। बैठो सवेरे से, आंखें बंद करो, संबंध लगा, जोड़ो नाता ईश्वर से। हृदय में भगवान का चिंतन, मन को एकाग्र करो। मन की चंचलता मिटाओगे तो हैप्पी रहोगे, प्रसन्न रहोगे, वरना तनाव में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि ये संपत्ति यहां काम देगी, वहां काम ना देगी? कौन सी संपत्ति चलेगी वहां? कौन सा धन पायो जी मैंने, वही धन चलेगा। तो कौन कौन कमाएगा ये धन? आज से नए साल में संकल्प लो, हम ज्यादा से ज्यादा धन कमाएंगे। ये धन भी कमाओ पैसे का, लेकिन राम नाम की पूंजी भी कमाओ। हाँ या ना? यही अपनी संपत्ति है मैया, वरना तुम्हारे तो मंगलसूत्र भी लोग उतार लेंगे, कान के झुमके भी लोग उतार लेंगे मैया। बोलो हाँ। पांव की पायल भी लोग उतार लेते हैं, बोलो हाँ। फिर इसलिए नया साल है तो नई प्रतिज्ञा, नया संकल्प, नई एनर्जी के साथ इसे शुरू करते हैं। क्या करेंगे नए साल में? ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करेंगे और भगवान की माया को समझेंगे। अच्छा बताओ, आप कितने लोग भगवान की माया को जानते हैं? क्या है माया? कौन है माया? मैया
आपकी पड़ोसन है, पड़ोसन माया है। एक तो आपकी पड़ोसन है माया, माया ममता मालती मोहन मदन महेश। हमारे ननिहाल में, मेरे नाना के गांव में, मतलब मेरे माँ के गांव में, मेरे नाना जी के यहां बच्चों का नाम था, 3 बेटियां थी और 3 बेटे थे, तो नाम रखा था उन्होंने माया ममता मालती। 3 बेटे का नाम था मोहन मदन महेश। माया ममता मालती मोहन मदन। तो माया क्या है, आज हम बात करेंगे माया की। और माया में आपको नहीं उलझना, इसके ही आपको तौर तरीके समझाएंगे। माया क्या है आज आप बेहतर तरीके से जानोगे। माया किसे कहते हैं, आओ जानते हैं। माया की परिभाषा जान लेते हैं पहले। माया जानते हो किसे कहते हैं? ईश्वर, लोग कहते हैं ना भगवान की माया है ये, भगवान की माया। आप लोग माया मतलब पैसा समझते हो, ये माया है। ये भी माया हो सकती है, माया का एक स्वरूप हो सकता है, लेकिन ये माया है। पर जो माया की परिभाषा है वो क्या है, आज इसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं। माया की परिभाषा एक लाइन में समझिएगा। माया किसे कहते हैं? मैया भैया, हो गई बात? सुनो, जो है नहीं, ए भैया ओ प्रपंची, जो है नहीं, बोलो जो है नहीं, जो नहीं है पर दिखाई देता है, उसे माया कहते हैं। जो है नहीं पर दिखता है वो माया है। क्या है वो बेटा, आप बताओ, वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है? आप बताओ, है? वो उदाहरण दो ना, क्या ऐसा है जो है नहीं है पर दिखता है? क्या है? क्या? संसार। संसार नहीं है पर दिख रहा है। बैठो, बताओ वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है? आप बताओ, वो क्या है जो नहीं है पर दिखता है? सवाल कठिन है, पर देखो इसका उत्तर उतना ही आसान है। आप सब लोग देखते हो क्या, जैसे शाम को रस्सी पड़ी है और आपने दूर से देखा तो क्या मान लिया? क्या समझ आया? अरे सांप सांप सांप। क्या दिखा? सांप दिखा। क्या सांप है? है नहीं, परंतु दिखाई पड़ रहा है। रस्सी, पर रस्सी को अंधेरे में क्या लगा? अच्छा, रस्सी को सांप क्यों समझ लिया आप लोगों ने? क्योंकि सामने अंधकार था। यदि अंधकार ना होता तो क्या आप कभी रस्सी को सांप कहते? इसमें दोष किसका था? दोष किसका था? अंधकार का। काश आपके हाथ में प्रकाश होता, लाइट होती, टॉर्च होती, दिया होता या सूर्य का प्रकाश होता, तो आप कभी रस्सी को सांप ना समझते। जैसे हमने रस्सी को सांप समझ लिया, रस्सी है, सांप है नहीं पर सांप सा लगता है, उसी प्रकार ये संसार अपना है नहीं पर अपना सा लगता है। यही माया है। ये संसार अपना है नहीं परंतु अपना सा ऐसा लगता है कि ये बेटी मेरी है, लेकिन शादी होने के बाद उसका पति दावा ठोक देता है कि ये पत्नी मेरी है। आपका अधिकार नहीं है अब, लेकिन आप तो यही मानते हो ना कि ये मेरी है। आपको लगता है ना कि ये हाथ मेरा है? बोलो हाँ,
अपना एक हाथ उठाओ सब लोग। ऐसा लगता ना ये हाथ मेरा है? बोलो हाँ। और सब लोग कहते हैं ये मेरा हाथ है, 2.5 किलो का। अच्छा ये बताओ, ये हाथ आपका है? यदि ये हाथ आपका है तो फिर आपका हाथ यहीं जल काहे जाता है चिता पर? तुम्हारा था तो लेके जाना था ना? क्यों भाई? तुम्हारा था तो लेके जाते, जल काहे गया? इसका मतलब तुम्हारा है नहीं। जो तुम्हारा नहीं है पर तुम्हें अपना सा लगता है, यही माया है नहीं? है नहीं? सारी जिंदगी हमें इस गलत फहमी में हम रहे आए कि ये शरीर हमारा है, ये परिवार हमारा है। ये हमारा क्यों लगा? क्योंकि माया का पर्दा पड़ गया। यही ईश्वर की माया। अरे जिसकी आंखों से माया का पर्दा हट जाए उसे केवल भगवान अपने लगते हैं, बाकी कोई अपना नहीं लगता। और माया का पर्दा पड़ जाए तो भगवान को भुला कर वो सबको अपना कहता, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। आप सबको अपना कह रहे हैं, पर जो आपका अपना है आप उसे अपना कह ही नहीं रहे। बताओ मैया, मैया कौन सगा है? भगवान सगे हैं, वही अपने हैं, लेकिन हम उन्हें अपना नहीं मानते। और संसार के लोगों के पास बैठ के कहते हैं यार तुम हमारे हो। क्या है ये? माया। माया का पर्दा ही तो पड़ा है सबकी आंखों में। माया का पर्दा हट जाए, जब माया का पर्दा हटता है तो ही कण कण में कृष्ण का दर्शन होता है, वरना कहां संभव है। बड़ी मम माया दुरत्यया। माया का एक खेल आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। एक बार क्या हुआ, एक कथा आती है माया को परिभाषित करने की। आप कहो तो सुनाओ। माया क्या है, एक कथा सुनो। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास नारद जी गए। नारायण नारायण। नारद जी को भगवान ने बुलाया, बिठाया, भोजन कराया। रुक्मणी मां परोस रही हैं, कन्हैया खा रहे हैं और नारद जी भी खा रहे हैं। जब दोनों का पेट भरा, नारद जी को पेट भर गया, भगवान कृष्ण का पेट भरा, तो भगवान बोले चलो नारद जी पेट भर गया है, चलो बैठते हैं, थोड़ा धूप का आनंद लेते हैं। मौसम सर्दियों का था। नारद जी बोले प्रभु हम एक सवाल करने आए हैं आपसे। हाँ हाँ नारद जी बोलो। प्रभु ये बताओ कि आपकी माया क्या है? आपकी माया क्या है? बताओ कि आपकी माया क्या है। नारद जी बोले कि आपको माया जाननी है, अभी बताते हैं, पहले खाए हैं, आओ 100-200 कदम चलते हैं। चलते 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 भगवान नारद जी को एक घनघोर जंगल में ले गए। अब देखो माया कहां से शुरू होती है और क्या माया है, पूरा समझना ध्यान से। नारद जी को भगवान कृष्ण जंगल में ले गए और चलते गए, चलते घनघोर जंगल आया। नारद जी बोले प्रभु हम ज्यादा लंबे आ गए, चलो अब वापस चलते हैं। भगवान बोले चलो वापस चलते हैं, लेकिन हमें बड़ी प्यास लग रही है। नारद जी खा के निकले थे, तो खाने के घंटे भर बाद प्यास तो लगती ही लगती है। अब पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। नारद जी मैं यहीं बैठा हूं, थक गया हूं, आप जरा जाके पानी ले आओ। तो भगवान एक पेड़ की छांव में बैठ गए और नारद जी पानी लेने गए। अब देखो यहां से माया शुरू हो रही है। माया किसे कहते हैं? अब यहां से माया का खेला चालू हुआ। माया, नारद जी गए पानी लेने, तो वहां पर एक गांव नजर आया नारद जी को। उस गांव में एक कुआं था। पहले कुआं, गांव के पहले कुआं, पहले कुएं ही थे।
तो एक सुंदर सी स्त्री कुएं से पानी निकाल रही थी। नारद जी ने कहा, देवी बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओ। देवी ने जैसे ही पानी कुएं से निकाला और नारद जी की तरफ मुड़ी, तो नारद जी ने जब उसके स्वरूप को देखा, नारद जी मोहित हो गए। वाह, कितनी सुंदर स्त्री है, काश ये मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। नारद जी पानी पी रहे हैं ऐसे, पर उसे देख रहे हैं, उसकी आंखें भी नारद जी की तरफ, नारद जी भी बड़े सुंदर। नारद जी को देख करके महिला की भी आंखें हो गई चार, 2 और 2 4 हो गया प्यार। अब नारद जी को उस महिला से प्रेम हो गया। नारद जी आए थे भगवान के लिए क्या लेने, बोलो, पानी, पर भगवान तो भूल गए, वो महिला याद आ रही है। वो पानी पी के नारद जी बोले, देवी आप कहां से हो? वो कन्या बोली कि मैं यहां के राजा की बेटी हूं। अच्छा, तो आप बताओ, आप हमसे विवाह करोगी? कन्या ने कहा, कर लेंगे, लेकिन हमारे पिताजी तैयार हो जाएंगे तब। तो चलो आपके पिताजी से बात करते हैं। अब नारद जी उस कन्या के पीछे पीछे चले गए। आज देखो ना, जब लड़कों को या लड़कियों को किसी लड़का लड़की में मन लगता है तो वो अपने माँ बाप का ख्याल कहाँ करते हैं। ऐसे नारद जी को भी भगवान का ख्याल नहीं आया कि वो प्यासे बैठे हैं। वो लड़की के पीछे नारद जी राजा के साथ पहुंच गए। राजा साहब बैठे, नारद जी को देखकर राजा खड़े हो गए। अरे मेरा तो भाग्य जाग गया, आज इतने बड़े संत का दर्शन हुआ। नारद जी आए, नारद जी के चरणों में गिर पड़े। राजा साहब, नारद जी बोले, महाराज मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। राजा बोले, ये तो मेरा परम सौभाग्य कि आप जैसा योग्य वर मेरी बेटी को मिला। लो भैया, मुहूर्त निकाला गया और नारद जी का विवाह फिक्स हुआ। अब नारद जी का विवाह हुआ। नारद जी उस स्त्री के संग रहने लग गए। वो भगवान वहां प्यासे बैठे। अब नारद जी रहने लग गए। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई, बच्चा हुआ। नारद जी पिता बन गए। क्या हुआ, एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। जब राजा की मृत्यु हुई तो राजा की एक बेटी ही थी, कोई बेटा था नहीं। तो राजा मरा, तो राजा की जगह नारद जी को राजा बनाया गया। अब नारद जी क्या बन गए? लो, क्या बन गए नारद जी? राजा। अब नारद जी बन गए राजा। पत्नी के संग रहने लग गए। एक बच्चा हुआ। कुछ वर्षों के बाद एक और बच्चा हुआ। एक बेटी हो गई, एक बेटा हो गया। ऐसे कुछ बच्चे नारद जी के हो गए। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी राजा बने, तो नारद जी के राज्य में एक बगल वाले राजा ने आक्रमण कर दिया। संयोग देखिए, बगल वाले राजा ने जब आक्रमण किया तो राजा, नारद जी को कोई लड़ने का तो अभ्यास था नहीं। ये तो वीणा लेके कीर्तन करते थे, भगवान का नाम जपते थे। जब इनका युद्ध हुआ एक राजा से, तो नारद जी युद्ध में हार गए। और जब हारे तो नारद जी को पकड़ने के लिए वो राजा बढ़ा, बंदी बनाऊंगा, तुझे मार डालूंगा। अब नारद जी भागे, भैया मत मारियो। अब नारद जी अपनी पत्नी के पास गए, पत्नी का हाथ पकड़ा, बच्चों को गोद में लिया और नारद जी भाग गए। कल तक राजा थे नारद जी, अब भागे भागे जंगल जंगल फिर रहे हैं। जब नारद जी अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेके जंगल जंगल भागे, तो छोटे छोटे बच्चों को लगी प्यास और लगी भूख। अब भला माँ बाप कैसे देखें अपने बच्चों को भूखा प्यासा। नारद जी को एक नदी मिली, उस नदी का पानी बच्चों को पिलाया, नारद जी पिए। नारद जी के राज्य में उस बगल वाले राजा ने कब्जा कर लिया, सारा राज्य हड़प लिया। अब नारद जी मारे मारे
फिर रहे हैं। अब नारद जी के बच्चों ने कहा कि बड़ी भूख लगी है। नारद जी बोले नदी के उस पार एक गांव दिख रहा है, शायद हमें उस गांव में कुछ खाने को मिल जाए। नारद जी ने वो नदी पार कैसे करें, बड़ी नदी है। तो नारद जी ने एक जुगाड़ बनाया, लकड़ी वकड़ी इकट्ठी की, बच्चों को नाव में बिठाया और बच्चों को नाव में बिठा के चले। संयोग देखिए कि बीच नदी में वो नाव बिखर गई, मतलब लकड़ी लकड़ी जोड़ के बनाया तो टूट गया होगा जोड़ जुड़ाव, रस्सी टूट गई, बिखर गई और बच्चे पानी में डूब गए, पत्नी पानी में डूब गई। अब नारद जी बच्चे को बचाएं तो पत्नी डूबे, बेटी को बचाएं तो बेटा डूबे। अब बीच नदी में सारे डूब रहे हैं और नारद जी सबको डूबता हुआ देख रहे हैं। पत्नी डूब रही है, बेटी डूब रही है, बेटा डूब रहा है। बहुत कोशिश की नारद जी ने, पर वो किसी को भी बचाने में सफल ना हुए। बेटी को पकड़कर बाहर की तरफ जाएं तो बेटा चिल्लाए, तो बेटे की तरफ भागें तो बेटी छूट जाए हाथ से, और पत्नी की तरफ जाएं तो बच्चे छूट जाएं, बच्चों की तरफ जाएं तो पत्नी छूट जाए। अंत में नारद जी के सामने उनकी पत्नी डूबकर मर गई और दोनों बच्चे डूब करके खत्म। अब नारद जी किनारे लगे नदी के और वहीं खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, हे भगवान तू बड़ा निर्दयी है, हे भगवान तेरे अंदर दया नहीं है, क्या बिगाड़ा मैंने जो मेरी पत्नी तूने डुबा दी और मेरे बच्चे डुबा दिए, क्या बिगाड़ा मैंने। नारद जी रो रहे हैं, बच्चों को मैं बचा ना पाया, पत्नी पुत्र 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 कह करके नारद जी रो रहे। जब नारद जी रोए तो भगवान कृष्ण बगल में आके खड़े हो गए। नारद जी कब से बैठा हूं, तुम पानी लेकर नहीं आए, पानी कहां है? नारद जी बोले प्रभु आप, हाँ आपने बोला था ना पानी लेके आता हूं, कहां पानी? नारद जी बोले अभी आप वहीं बैठे थे पेड़ के नीचे। बोले कितना टाइम हुआ? भगवान बोले 1 घंटे से बैठा हूं मैं। नारद जी बोले अभी 1 घंटा हुआ, क्यों? प्रभु हमारी पत्नी डूब गई पानी में, हमारे 2 बच्चे डूब गए पानी में। भगवान बोले नारद जी अभी 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में तुम्हारे 2 बच्चे हो गए। प्रभु ये सब क्या था? भगवान मुस्कुराए, नारद जी आपने पूछा था ना कि आपकी माया क्या है, यही है मेरी माया, इसी का नाम माया है। भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया नारद जी को। क्या है ये माया? नारद जी का कुछ था नहीं, लेकिन मान बैठे कि ये मेरी पत्नी है, मान बैठे कि ये मेरा है, यही माया है। हम सारी जिंदगी यही मानते हैं कि ये मेरा है, हम अपने को भूल जाते। नारद जी भगवान को भूल गए कि पानी के लिए भगवान ने हमें भेजा था। नारद जी को भगवान ने किसके लिए भेजा था? बोलो, पानी लेने के लिए। ऐसे आपको भी भगवान ने संसार में भेजा है, जाओ अच्छे कर्म करने के लिए भेज रहा हूं, अच्छे कर्मों का फल लेकर आना। लेकिन आप भी यहां माया में उलझ जाते हो, आप भी एक ब्याह कर लेते हो, आप भी कुछ बच्चे पैदा कर लेते हो और आप भी फिर उनके लिए रोते रहते हो। भगवान बोलते काहे रो रहा है, मैंने तो तुझे किसी और काम के लिए भेजा, तू किस काम में उलझ गया? यही है एक माया। ये जो आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपका पति है, ये कौन है? यही ईश्वर की आपके आसपास माया घूम रही है, इसी को आप अपना कह के खुश। श्रित कमला कुचे मंडले मंडले धृत कुंडले कलित ललित वनमाला
कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे। दिन मन मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। कालिया विषधर गंजन जन रंजन कालिया विषधर गंजन जन रंजन दिन मन मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। धृत्य कामेला कुच मंडल मंडल धृत्य कुंडल कलित ललित वनमाला कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे। दिन मन मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय